देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस शाम 6 बजे के करीब मैं अपने मम्मी पापा को बस स्टैंड पर छोड़ने जा रहा था। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद ही बस आ गई तो मम्मी पापा को सही सलामत बस में बिठा दिया और कुछ ही देर बाद बस भी वहां से चली गई। अब मैं स्टैंड पर खड़े यही सोच रहा था कि कमरे पर तो मैं अकेला ही रहूंगा, तो क्यों ना हॉल में मूवी देख ली जाए। जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो अब रात के 7:15 बज चुके थे, यानी कि 6 बजे का शो शुरू हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो अब 9 बजे का ही शो देखूंगा, पर 9 बजने में अभी 2 घंटे का वक्त था। लिहाजन मैंने वहीं पास के ही बाजार से कुछ पकौड़ियां ली और वहीं टहलने लगा। अब 2 घंटे का वक्त खत्म ही होने वाला था कि मैं जल्दी से हॉल के टिकट काउंटर पर गया और जल्दी से टिकट ले ली और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब 9 से 12 का शो खत्म होने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मेरे साथ काफी भीड़ थी, मगर कुछ दूर पैदल चलने के बाद वो भीड़ धीरे धीरे कम होती गई। ये मुझे तब एहसास हुआ जब मैं रोड पर पूरी तरह से अकेला चल रहा था। दूर दूर तक कोई चहल पहल नहीं थी, जिस वजह से अब मेरे मन में थोड़ी हिचक सी लग रही थी। खैर, मैं अकेला ही जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ने लगा। अब मैं चलते चलते काफी दूर आ गया था, मगर अब भी कोई सवारी या फिर कोई आता जाता नहीं दिखा। मैं बस इधर उधर निगाहें घुमाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे किसी ने जोर का धक्का दिया, जिस वजह से मैं पीठ के बल नीचे गिर पड़ा और मुझे काफी चोट लग गई। जब मैंने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ वीरान सड़क ही नजर आ रही थी कि तभी किसी ने मेरे बालों को पकड़कर मुझे झट से ऊपर की ओर उठा लिया और काफी दूर हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। अब तो मेरे पसीने के साथ साथ रोंगटे भी खड़े हो गए थे और डर तो इस कदर था कि उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरी समझ नहीं आ रहा था कौन है जो ये सब कर रहा है, पर इतना जरूर पक्का था कि जो कुछ भी है वो कोई अदृश्य शक्ति है। खैर, मैं नीचे पड़ा करा ही रहा था कि तभी एक टेम्पो मेरे पास आकर रुका। मेरी बिगड़ती हालत को देखकर वो मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया, जहां मेरा 3 दिनों तक इलाज चला। बाद में पता चला कि उस जगह पर बहुत से हादसे हुए हैं, जिस वजह से कोई ना कोई घटना वहां पर हो ही जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।